नीट क्या है और AIQ क्या है। एंट्रेंस टेस्ट एक ही होना है, वो है नीट। तो अब तक रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी? 2007 तक कोई रिजर्वेशन इसमें फॉलो नहीं हो रहा था। ये बात आप बिल्कुल एक तो कहीं लिख लीजिए। 2007 में एक और घटना हुई। केंद्र ने एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2007। हेलो फ्रेंड्स, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन कोटा नीट के AIQ में अप्रूव कर दिया है। तो अब इस न्यूज में किस किस चीज की आपको समीक्षा आवश्यक है, व्हाट आर द फेसेट्स ऑफ दिस न्यूज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू नो, इस पे हम लोग बहुत जल्दी से आज बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए कि नीट क्या है। देन यू शुड बी क्लियर व्हाट इज AIQ। AIQ आखिर क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने 27% अगर रिजर्वेशन अप्रूव किया है, तो अब तक की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी और अब क्या चेंजेस आए हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपके इस टॉपिक पे क्लियर होना जरूरी है। और एक, जैसा कि मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या प्रावधान है, ये भी हमें जानना जरूरी होगा। तो ये 5 चीजें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं मेन से इंटरव्यू के क्वेश्चन आप टैकल कर लेंगे। तो हम लोग एक एक करके ये इन 5 चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को जानना है कि नीट क्या है और AIQ क्या है। तो बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि 2 तरह के मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हो गए और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हो गए। तो पहले अगर मैं ये कहूं कि ऐसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट कराता था और उसमें एक डोमिसाइल फैक्टर कंपल्सरी कर देता था। मान लीजिए किसी स्टेट ने कह दिया मैं 85% या 90% अपने ही स्टेट के स्टूडेंट्स का मैं रिजर्व करता हूं। तो अगर यूपी का मान लीजिए है कॉलेज, तो 90% उसने रिजर्व कर दिया, तो 90% सीट्स पे सिर्फ यूपी के लोग जा पाएंगे और बाकी बाहर के लोग उसमें आ पाएंगे दूसरे स्टेट्स के। तो इसमें 1986 में एक चेंज हुआ। 1986 में एक AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की स्कीम एक अप्रूव की गई। अब इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस, उसकी 85% सीट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की स्टेट को दे दी गई कि भाई इसमें एडमिशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना टेस्ट कराती थी, एडमिशन करती थी। और अलग अलग स्टेट्स के 15% सीट्स जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में स्टेट्स ने सरेंडर कर दी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो टेस्ट कराएगी, तो पूरे देश के किसी भी राज्य के बच्चे इस 15% सीट पे आ सकते हैं। इसको इस तरह से समझो कि अगर बिहार का कोई लड़का है, उसे यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये 15% सीट्स यूपी के सारे मेडिकल कॉलेज की रिजर्व कर दी गई कि ये ऑल इंडिया किसी भी स्टेट के लोग मेरिट के हिसाब से इस पे compete कर सकते हैं। यानी अगर बिहार का लड़का मेरिट ले आता है तो यूपी में इन 15% सीट्स पे उसका दावा बनेगा। 85% सीट्स स्टेट अपने डोमिसाइल वालों के लिए रिजर्व कर सकता है। तो ये व्यवस्था दोस्तों 1986 से ऑल इंडिया कोटा स्कीम लॉन्च होने के बाद से हम लोग की इस वक्त चल रही है। पहले 2016 तक PMT का एग्जाम होता था जो सेंटर कराता था, ऑल इंडिया PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एग्जाम्स कराते थे। तो ये जो PMT का था, इनको और स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग टेस्ट थे, इनको कंबाइन करके एक टेस्ट नीट का लागू हो गया 2016 से। तो अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हो या स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस में सीट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, एंट्रेंस टेस्ट एक ही होना है, वो है नीट। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी NTA है वो कंडक्ट कराती है। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टेस्ट नहीं कराते, लेकिन स्टेट की 85% सीट्स अभी भी उनके डोमिसाइल के लिए वो फ्री है उनको देने को, और 15% सीट स्टेट कॉलेजेस की वो ऑल इंडिया कोटा के तहत आती हैं, जिसमें किसी भी स्टेट का लड़का वहां पे किसी भी स्टेट पे एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों अब हमने देखा कि हमारे पास 3 मोटा मोटी कैटेगरीज आ गई। पहली कैटेगरी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। दूसरी कैटेगरी में 2 सब कैटेगरी हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जो कैटेगरी हुई उसमें 2 सब कैटेगरी हैं। एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के 15% सीट्स जो कि सेंट्रल कोटा या ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाएंगी, और दूसरी सब कैटेगरी हो गई स्टेट कॉलेजेस की 85% सीट्स जो कि वहीं के डोमिसाइल वालों से भरी जाएगी। तो अब तक रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो अब तक क्या चल रहा था? क्या रिजर्वेशन नहीं चल रहा था? और ये छूटा हुआ था तो क्यों छूटा हुआ था?
तो 2007 तक कोई रिजर्वेशन इसमें फॉलो नहीं हो रहा था। ये बात आप बिल्कुल एक तो कहीं लिख लीजिए। बिफोर 2007 नो रिजर्वेशन पॉलिसी वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर एडमिशंस इन दी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, और स्टेट का तो चलो अपना अलग था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और उसमें यह निर्णय हुआ कि 15% सीट्स शेड्यूल कास्ट की और 7.5% सीट्स शेड्यूल ट्राइब की जरूर भरी जाएंगी। तो सब जगह पे ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया 2007 से। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का नाम था अभयनाथ वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ये जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित किया था। 2007 में एक और घटना हुई। केंद्र ने एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2007। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ओबीसी रिजर्वेशन 27% अपनी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में लागू कर दिया। तो अब स्थिति क्या हो गई कि सेंटर ने तो अपनी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में ये इस एक्ट के द्वारा 27% ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया। एससी एसटी रिजर्वेशन तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सब जगह लागू हो ही गया था। ओबीसी रिजर्वेशन सेंटर ने लागू कर दिया सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में, और स्टेट गवर्नमेंट्स, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी अपनी 85% में रिजर्वेशन ओबीसी का लागू की हुई थी। अब जो 15% ऑल इंडिया कोटा का बच रहा था स्टेट कॉलेजेस का, ये ध्यान रखिएगा, ये जजमेंट उस पर लागू हो रही है। ऑल इंडिया कोटा का 15% जो स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स थी, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जो सीट्स थी, वो अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें अभी केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाली और उन्होंने इस 27% ओबीसी रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया ऑल इंडिया कोटा फॉर दी स्टेट कॉलेजेस। यानी 15% जो स्टेट कॉलेजेस की सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा में, इसमें इस नोटिफिकेशन के बाद इस वर्ष से ये रिजर्वेशन 27% लागू हो गया। इसको चैलेंज किया गया। जब माननीय उच्चतम न्यायालय में ये बात पहुंची तो इस पे विचार विमर्श करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल जायज और लीगल ठहराया, और बिल्कुल जायज है भी। जब 27% सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में लागू हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट अपना कर ही रही है, तो ये 15%, ये जो 15% सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा की हैं स्टेट कॉलेजेस की, ये इसमें इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होगा, तो ये एक क्वेश्चन था। और इसलिए ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक पेंडिंग इशू था जो कि रिजॉल्व कर दिया गया है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि वर्ष 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी एक्सटेंड हुआ था। लेकिन ये जो ऑल इंडिया कोटा 15% स्टेट कॉलेजेस का था, इसमें ये वाली स्कीम भी लागू नहीं हो पाई थी। तो अब हमारा 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी इस एआईक्यू में लागू हो जाएगा। अब से ये हमारी व्यवस्था हो गई है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि संविधान को हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी अगर जजमेंट आया या कोई भी डेवलपमेंट हुआ तो आप तुरंत देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सेक्शन से ये एरिया आच्छादित है, ये कवर हो रहा है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल बता रहा हूं, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है इस इशू से। आर्टिकल 15 क्या है और आर्टिकल 16 क्या है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अच्छे से देख लीजिए। दोनों में रिजर्वेशन का जिक्र है। जिक्र डायरेक्टली नहीं है, लेकिन दोनों आर्टिकल्स आधार रिजर्वेशन का। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज हो सकती है कि आर्टिकल 16 किस रिजर्वेशन का आधार देता है और आर्टिकल 15 क्या देता है। तो इस पे हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। और आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(4), 15(5) इसको आप लोग पढ़िएगा। ये जो जजमेंट आया है इसने इसको रिलेट किया है कि आर्टिकल 15(1) और 15(4), 15(5) ये तीनों बिल्कुल इंटीग्रली लिंक्ड हैं, और आर्टिकल 15(4), 15(5) एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 15(1) पे। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्लियरिटी कर लीजिएगा। मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा ताकि शॉर्ट में आपको समझा सकूं। तो इस तरह से दोस्तों ये न्यूज अच्छे से एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं कि 27% अब किस चीज में गया है, ऑल इंडिया कोटा क्या है, नीट क्या है। सेंटर में अगर एक्ट पास हुआ था 2007 में, तो इसमें अब क्यों नहीं एक्सटेंड हो पाया था, और कब गवर्नमेंट ने अब एक्सटेंड कर दिया है। तो 15% जो सीट्स हैं अब किस प्रकार से प्रभावित हुई, ये सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो मैं समझता हूं मेंस और इंटरव्यू में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आंसर इट।